सरस्वती शिक्षा समिति पाली के ऑनलाइन शिक्षण में कक्षा द्वादशी में हिंदी साहित्य विषय में आज अपन कवि केशव दास, जो हिंदी के एक श्रेष्ठ प्रसिद्ध रीतिकाल के कवि रहे हैं, उनका अपन अध्ययन करना शुरू करेंगे। मैं जन्म तिथि की बात करूं तो जन्म इनका 1555 अर्थात 155 आप याद रख लेंगे आराम से। मृत्यु तिथि 1615, तो ये भी याद रह जाएगी 1617। मृत्यु तिथि इनकी जन्म तिथि रहेगी 1617, मतलब 16 और 17 तिथि याद रखोगे तो याद रह जाएगी। इनके बाद में अपन देखते हैं जन्म स्थान ओरछा। ओरछा गांव में इनका जन्म माना जाता है। ये ओरछा रहेगा आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ रहेगा? मध्य प्रदेश के अंदर ओरछा क्षेत्र आया हुआ है। और ओरछा के ही महाराज इंद्रजीत सिंह जी इनके प्रमुख आश्रयदाता माने जाते हैं, प्रधान आश्रयदाता। और साथ में वीर सिंह देव भी इनके आश्रयदाता रहे। कहते हैं कि इनसे प्रसन्न होकर इंद्रजीत सिंह जी ने इनको 21 गांव दान में दे दिए थे। प्रसन्न होकर इनसे, इनकी रचनाओं से प्रसन्न होकर। इनके बाद में अब अपन इनके कवि परिचय की ओर बढ़ते हैं। तो रचनाएं इन्होंने लिखी है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका। और इन रचनाओं में देखें तो रतन बावनी जो इनकी सर्वप्रथम रचना मानी जाती है। और इस रचना में इनके बारे में समय तो नहीं दिया, लेकिन ये सर्वप्रथम रचना ये रहेगी। अब अपन केशव के काव्य को पढ़ना शुरू करते हैं। तो जिसमें रहेगा केशव मूलतः देखा जाए तो ब्रज भाषा के कवि थे, और यहाँ काव्य में भी ब्रज भाषा के ही पद दिए हुए हैं। तो बुंदेलखंड के निवासी होने के कारण इनकी पूरी भाषा में बुंदेल मिश्रित शब्दों का प्रयोग अधिक से अधिक होता है, और ये भी प्रयोग यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। आपके यहाँ जो अंश दिए गए हैं वो अंश रामचंद्र चंद्रिका में से 3 पद लिए गए हैं, जिनको अपन अब पढ़ेंगे, उनको समझना शुरू करेंगे। तो पहले अंश में देखना शुरू करते हैं कि माँ सरस्वती आराध्य देवी है। साहित्य की आराधना इन्होंने सबसे पहले माँ सरस्वती की है, और इतने अच्छे ढंग से की है कि अन्य कवियों से तो बड़ी श्रेष्ठता को लिए हुए हैं। कहते हैं कि इन्होंने माँ सरस्वती की उदारता और वैभव का जो गुणगान किया है, जिसमें ये बताया कि माँ सरस्वती की महिमा तो अपार है। इसमें अनेक ऋषि मुनियों, संतों, श्रेष्ठ जनों ने, तपस्वियों ने, जितने ही लोगों ने गुणगान किया वो कम है। और इनका जो गुणगान है भूतकाल में जितने लोगों ने किया है, और वर्तमान काल में जितने भी कर रहे हैं, और भविष्य काल में और जितने लोग करेंगे, उतना ही इनका गुणगान कम होता है। और इनके अंदर ये मैं सारी बातें व्याख्या के बाहर अपन प्रसंग में जो लिखेंगे, तो पहले पद का मैं प्रसंग आपको सुना रहा हूँ, जिसमें इनका जो दंडक छंद है कवि छंद के बराबर माना गया है। उसी छंद में यह प्रसंग अपन लिखेंगे। प्रसंग के बारे में, प्रसंग में हमेशा क्या लिखना रहता है कि प्रसंग में अपन लिखते हैं कि विषय क्या रहता है इनका। तो अपन इस विषय को बता रहे हैं कि इसमें इन्होंने ऐसा ऐसा वर्णन किया है। तो मैं पहला पद लेना आरंभ करता हूँ, जिसमें अपन पहले पद में देखेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक अंतरा है। पुस्तक में जो रामचंद्रिका की जो सरस्वती वंदना है, उस सरस्वती वंदना को अपन पढ़ना शुरू करेंगे। पहला पद है अर्थ में, मैं शब्दों के अर्थ भी सटीकता के साथ में बताता भी रहूँगा। वाणी जगरानी की उदारता बखानी जाए। पहले वाणी यानी वाणी की देवी, जगरानी का अर्थ है माँ सरस्वती, जिनको जगत की देवी कहा गया है। और उनकी उदारता का अर्थ यहाँ पर लेना है, उनका जो गुणगान है उनके बारे में जो है बखानी का अर्थ लेना है वर्णन करना। बखानी का अर्थ लेंगे आप वर्णन करना। और साथ में उन्होंने बताया कि ऐसी जो मति है, उदित का अर्थ लेना है प्रकट होना। उदित का अर्थ क्या करेंगे आप? उदित का अर्थ करेंगे प्रकट होना। तो यहाँ पर ऐसी मति का अर्थ लेना है बुद्धि। मति का शब्दार्थ करेंगे यहाँ पर बुद्धि।
बुद्धि यहाँ पर कहते हैं कि अभी तक ऐसी मति है, ऐसी बुद्धि में कौन उद्धार यानी बड़ा व्यक्ति हुआ है, जो श्रेष्ठ हुआ है, जो इनकी गुणों का गुणगान कर सके। पहली पंक्ति का अर्थ में एक बार पुनः बोलता हूं, जिसमें सुनेंगे आप कि कवि यहाँ पर केशवदास कहते हैं कि वाणी की देवी माँ सरस्वती की उदारता का जो बखान है वो जितना भी बखाना जाए कम है। और ऐसा कौन व्यक्ति हुआ है जो माँ की उदारता का वर्णन कर सके। ठीक है, दूसरी पंक्ति अपन देखेंगे। कवि इसमें समझाता हुआ कहता है कि देवता, साथ में श्रेष्ठ, प्रसिद्ध से प्रसिद्ध, सिद्ध पुरुष, सिद्ध का अर्थ है जो सिद्धियों को प्राप्त करने वाले, अष्ट सिद्धियां नौनिधियां होती है, तो अष्ट सिद्धि में सिद्धियों को प्राप्त करने वाले व्यक्ति, ऋषिराज, ऋषिराज का मतलब ऋषियों में जो श्रेष्ठ ऋषि हुए वे ऋषि, तप वृंद, तप मतलब तपस्या करने वाले व्यक्ति, तपस्वी जिनको बोलते हैं अपन तप वृंद, कई कई हारे, याथार्थ वो कहते कहते वर्णन करते करते थक गए हैं। इतना वर्णन करे उतना ही माँ सरस्वती का बखान कम है। अब कवि यहाँ कहता है कि सब कही न काहू लई, जितने भी लोग माँ सरस्वती के बारे में कहते गए उतना ही माँ सरस्वती के बारे में वो बातें कम है। कवि और कहता है कि भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है। यहाँ समय की बात कह दी कि यहाँ भावी का अर्थ लेना है, भविष्य का। भावी का अर्थ क्या ले लोगे आप? भावी, भावी में आने वाला समय, भविष्य का, भावी का अर्थ करोगे भविष्य, और बाकी भूत इन जो बीत गया। भूत का अर्थ है जो समय व्यतीत हो गया है, और वर्तमान में जो समय चल रहा है। जगत, जगत का अर्थ क्या ले लेंगे? जगत का अर्थ ले लेंगे संसार, जगत संसार। ये पूरा जो संसार है वो बीते हुए समय में, वर्तमान समय में, आने वाले समय में जितना भी माँ सरस्वती का गुणगान करे, कवि केशव कहता है कम है। और केशवदास स्वयं यहाँ पर पंक्ति में बोलते हैं, क्यों हूं ना बखानी काऊ पे गई, कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बखान करे उनके गुणों का बखान कर ही नहीं सकता। अर्थात इतने गुण माँ सरस्वती में भरे हुए हैं कि यहाँ पर कवि और वर्णन करता हुआ कहते हैं उनके पति, पति के रूप में कौन पति रहेंगे इनके? पति बने चार मुख, जिनके चार मुख है अर्थात ब्रह्मा जी, भगवान ब्रह्मा जो माँ सरस्वती के पति हैं, वो अपने श्री मुख से माँ सरस्वती का गुणगान करते हैं। और पूत बने पंचमुख, यहाँ पंचमुख का अर्थ आपको ले लेना शिव जी से, भगवान शिव, जो भी अपने मुख से माँ सरस्वती का बखान करते ही रहते हैं। अंत में और बताएं, नाती बने, नाती का अर्थ ले लेना पौत्र। नाती का अर्थ क्या करोगे? नाती का अर्थ करोगे पौत्र। पौत्र के रूप में इन्होंने बताया है षटमुख। षटमुख, षटमुख की संज्ञा दी गई है भगवान शिव के पुत्र, जो भगवान शिव के जो पुत्र है कार्तिकेय। भगवान शिव के दो पुत्र हैं, एक तो गणेश और दूसरा कार्तिकेय। वो कार्तिकेय भी जो कहते हैं वो भी गुणगान करते हैं। कवि यहाँ केशव कहता है तदपि, तदपि यानी फिर भी माँ के जो गुण है, नित्य नए नए रूप है, नए नए गुण है, हमारे सामने आते रहते हैं। अर्थात केशव कहता है कि माँ सरस्वती के जितने भी गुणगान करे उतने कम रहते हैं। अब मैं इस पद में अपन व्याख्या के अंत में विशेष करेंगे। विशेष में प्रमुख सार की बात क्या लिख लेंगे? कवि केशव ने माँ सरस्वती के गुणों का गुणगान करते हुए या माँ सरस्वती की महिमा का वर्णन किया है। ठीक है, सेकंड बिंदु, दूसरा बिंदु अपन लेंगे, द्वितीय बिंदु जिसमें लेंगे, सबसे पहले कवि की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। जब भी मैं पढ़ाता हूँ आपसे प्रश्न करूँ, अपन बोले साथ में तो ठीक रहेगा, उच्चारण करें तो ब्रज भाषा। यहाँ माँ सरस्वती के गुणों का गुणगान कर रहा है कवि, तो आप श्रृंगार या सौंदर्य वर्णन कर लेंगे यहाँ तो भी चल जाएगा।
वैसे तो प्रसाद गुण की प्रधानता रहती है, लेकिन यहाँ माधुरी गुण करेंगे अपन। और यहाँ रस में भक्ति रस, ठीक है। तस साथ में अब अलंकार की बात आती है तो देखो कहीं कहीं में पुनरुक्ति प्रकाश आ रहा है और क वर्ण की आवर्ती होती अनुप्रास रह रहा है। और कई शब्द जैसे उदारता उदित शब्द में देखोगे यमक अलंकार की पहचान भी कर सकते हैं। वैसे तो कवि केशव जो हैं काव्य में इतने श्रेष्ठ शब्दों और अलंकारों का प्रयोग करता है, इसीलिए इसको एक हिंदी साहित्य में उपमा दी गई काव्य का प्रेत। ये आपको ध्यान में रखना है। तत्सम तद्भव शब्दों की प्रधानता रही अंतिम बात। और तत्सम तद्भवों के साथ में एक बात और लिख देंगे कि बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। आज के लिए आज इतना ही, एक पद की अपन व्याख्या कर लेते हैं। अंत में अपन अगले बिंदु में पंचवटी का वर्णन देखेंगे। नमस्कार।